स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्लस वन का केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे हम। प्लस वन केमिस्ट्री में अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उससे नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मॉडल। हम कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? What do you mean by quantum mechanics? क्वांटम मैकेनिक्स हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं उसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के ड्यूल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से पार्टिकल एज वेल एज वेव बिहेव करता है। ये हम हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन ने और हाइजेनबर्ग ने इसको प्रूव किया है कि मैटर ड्यूल नेचर शो करता है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with study of dual nature of matter। कि मैटर किस तरह से ड्यूल नेचर दिखाता है, और इट इज प्रूव्ड बाय द डी ब्रॉगली एंड द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अब क्वांटम मैकेनिक्स को ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम ने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इसको हाइजेनबर्ग, क्वांटम मॉडल को हाइजेनबर्ग एंड स्क्रॉडिंजर साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया था। हाइजेनबर्ग और स्क्रॉडिंजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वांटम मॉडल को एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने इक्वेशन दी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। क्या था उस इक्वेशन में? डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा जेड स्क्वायर। यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रही, हम आगे लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी? डेल्टा स्क्वायर साई डिवाइड में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बताया गया है? आपको जैसा कि पता है कि डेल्टा स्मॉल चेंज है। डेल्टा किसको बताता है? स्मॉल चेंजेस को, स्मॉल डिफरेंसेस को। साई हमारा क्या है? वेव फंक्शन। साई हमारा वेव फंक्शन है। एक्स वाई जेड हमारे जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो ग्राफिकल एक्सिस लेते हैं, क्रिटिसिजियन एक्सिस बोल सकते हो आप,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। जो हमारी ग्राफिकल एक्सिस है वो है हमारी ये। नेक्स्ट और क्या है इसमें, एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा एम है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट ई टोटल एनर्जी। एंड उससे नेक्स्ट यू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इस इक्वेशन में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे ये पार्ट्स इसमें बताए हुए हैं उनके बारे में। अब फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, H psi इज इक्वल टू ई साई फंक्शन आ जाता है हमारा फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मास हमारा एक होता है, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा H psi इज इक्वल टू ई साई आ जाता है। H क्या है हमारा, H हमारा जिसमें हमने कंप्लीट ये हमारा, जैसे आप यहां से ये लो, यहां से ये फैक्टर लिया हमने डेल्टा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड दिस वन। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये H के इक्वल बता दिया है, तो ये H हमारा क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ये हमारा टोटल जो चेंज हुआ है, टोटल एनर्जी में हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रॉन में जो चेंज हुआ है मूवमेंट में, उसके मोशन में, तो वो हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर के इक्वल हमने लिख दिया है। ठीक है, H psi इज इक्वल टू E psi। अब अगर E हमारी टोटल एनर्जी है, किसका काउंट है हमारा टोटल एनर्जी, हमारा सपोज हम मानते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हमने ली है कौन सी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ दो एनर्जीज को कंसीडर किया है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, H इज इक्वल टू E T प्लस U। ये हमारी थर्मोडायनामिक इक्वेशन होती है जिसमें हमारा टोटल एंथैल्पी चेंज बताया जाता है T प्लस U के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं वहां पे और यहां से रब कर लेते हैं। वैल्यू को हमने जब पुट किया तो हमारे पास क्या मिला, T प्लस U साई इक्वल टू E साई। T और U हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हमारी साई, इसके इक्वल हमारा लिख दिया है। अब साई हमारा जैसे वेव फंक्शन है तो साई है नो सिग्निफिकेंस, ये जस्ट हमारा क्या है, वेव फंक्शन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास एक्सप्लेन करता। बट जो साइज स्केयर है वो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिटल में फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ओवरऑल मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ कि क्वांटम मॉडल में हमारा बताया गया, जैसे हमारे पहले मॉडल्स आए थे, थॉमसन मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, बोहर मॉडल आया था। तो जैसे थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि हमारा कंप्लीट जो एटम है उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं सारी जगह। ठीक है, जिसके ड्रॉबैक्स आ गए थे वहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्ट जो न्यूक्लियस है उसको अलग अलग नहीं बताया गया था। सेकंड हमारा रदरफोर्ड मॉडल आया था, उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहता है, पॉजिटिव पार्ट हमारा सेंटर में रहता है और उसमें क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ उसकी रिवॉल्व करते थे। बोहर मॉडल ने उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने डेफिनेट ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है
और जब हम उनको जैसे काउंट करते हैं उनके एनर्जी चेंजेस का, वो एनर्जी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव कंसीडर करते हैं हम। और उनकी सेल्स के बारे में बताया, KLMN सेल्स के बारे में बताया। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो था वो पार्टिकल की तरह एक्सप्लेन कर रखा था। अब जो क्वांटम मॉडल है वो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस के बाद बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल। तो उसके बारे में दोनों को मिलाकर एक्सप्लेन किया हुआ है क्वांटम मॉडल में कि किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव और पार्टिकल नेचर शो करता है। इस इक्वेशन के थ्रू बता रखा है इन्होंने। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो साइज स्केयर है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कितने चांसेस होते हैं, कितने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में हमारा साइज स्केयर बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास यही से ही साइज के प्रोबेबिलिटी में कहते यहां पे बताया गया था जो हमारी एनर्जी है, टोटल काउंट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का काउंट था। तो इसी के बेस पर हमारा कहते जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है साइज स्केयर जो मैं कही थी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, वो दो पॉइंट्स में हम मेजर करते हैं। रेडियल फंक्शन में हमारे वेव फंक्शन दो तरह के बता दिए, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन जो हमारा रेडियस पे कंसीडर किया जाएगा, एंगुलर फंक्शन जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा एक्सप्लेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वो कहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, तो वो हमारा एंगुलर फंक्शन है। अब इसके बारे में ग्राफ एक्सप्लेन कर रखा है जो हमें बताते हैं कि किस तरह से इसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट है जैसे 1s के लिए ये हमारे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एंगुलर का और रेडियल का। जैसे कि हमारे पास ये था और इससे हमने इक्वेशन ली थी t प्लस u, तो इसके रिस्पेक्ट में दो हमारे रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन आ चुके हैं। तो हम ग्राफ पे दोनों फंक्शंस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 1s के लिए, तो 1s के लिए हमारा ग्राफ ऐसे आता है और 2s के लिए हमारा ग्राफ कैसे आता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आता है 2s के लिए वो पॉइंट हमारा नोड कहलाता है। ठीक है, ये हमारे रेडियल फंक्शन की कर्व हमने ड्रॉ किया रेडियल फंक्शन की रेडियल फंक्शन में 1s में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो मैक्सिमम रहती है, 2s में नोड पॉइंट आ जाता है। अब नोड क्या है, रीजन, द रीजन दैट वो स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, कि वो स्पेस जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वो हमारा नोडल रीजन कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, नोडल रीजन कहलाएगा। अब एंगुलर फंक्शन के हम सेम ग्राफ कर्व करते हैं, यहाँ पे ऊपर से रब करके बता देते हैं आपको। एंगुलर फंक्शन के लिए 1s में सेम और 2s में हमारा ऐसा कर्व मिलता है। ये पॉइंट हमारा फिर नोड रीजन आ जाएगा और ये हमारी मिलेगी पीक। अब पीक और नोडल रीजन का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है। पीक हमारा वो पार्ट है जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम पीक बोलेंगे। और नोडल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नोडल रीजन हमारा वो पार्ट है जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहां तक हमारा एंगुलर फंक्शन और वेव फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, और हमारी क्या कैलकुलेट करते हैं, पीक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कैलकुलेट number of peaks and nodes for different orbitals. जो हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए हम नंबर ऑफ पीक्स और क्या नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. SPDF, एस के लिए हमारी नंबर ऑफ पीक्स एंड नंबर ऑफ नोड्स के जो फॉर्मूले हैं, एन जितने नंबर ऑफ हमारा एस के लिए क्या होगा, जितना हमारा एन का नंबर होगा, एन हमारा जितना दिया होगा. अब एन एल जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा. एन क्या है, एन हमारी मेन शेल है. जैसे हमारी के सेल है, सपोज हमारी 4K सेल, जो हमारे एन की वैल्यू है 1 हो जाएगी. ठीक है, तो एन हमारा क्या है, मेन शेल के नंबर बताता है कि के शेल है, एल शेल है, एम शेल है. तो ये हमारा एक्सप्लेन करता है. तो एन हमारा मेन शेल को बताता है. मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहलाता है ये, जो आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में. तो एन ये हमारा n-1. पी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीक्स हो जाएंगी n-1. ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे n-2. इसमें n-2, n-3, n-3, n-4. अब आप सोचोगे ऐसे क्यों लिखा है. आपको मैंने ग्राफ में भी अभी बताया था कि जैसे 2s का ग्राफ है तो हमारे पास ऐसे बना था कि 2 पीक्स थी और नोड कितनी थी हमारे 1. ठीक है, सपोज अगर हमारा जो 2s है तो हमारा मेन इसमें n की वैल्यू होगी 2. ठीक है, तो हम इसमें नोड्स जैसे हमारा नंबर ऑफ पीक्स कितनी होगी 2 और नोड्स कितने होंगे 2 - 1. तो नोड हुई हमारी 1 और पीक्स हुई हमारी ये और ये 2. तो इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांटम नंबर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete explanation of electron about इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कहते हैं क्वांटम नंबर क्या है, 4 नंबर का ऐसा सेट जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताता है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में. तो 4 नंबर कौन से हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं और जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया NLMS. ठीक है, अब ये किस तरह से हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं, हम इसको 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं. देख लीजिए, क्वांटम नंबर हमारा 4 नंबर्स का सेट जो हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देगा. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. तो हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द मेन शेल.
जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें मेन शेल के बारे में बताता है कि हमारी मेन शेल कौन सी है, ठीक है। हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ मेन शेल। हमें मेन शेल की जो एनर्जी है -1312 Z² बाय n² किलो जूल पर मोल, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी। तो ये हमें मेन शेल की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमें रेडियस को भी बताने में हेल्प करता है। रेडियस का जो फॉर्मूला है वो हर मॉडल में एक्सप्लेन किया रखा है। ये हमें रेडियस का छोड़ दीजिए विषय का, टू टेल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन शेल, कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे मेन शेल में। उससे पहले आप देख लीजिए किसने एक्सप्लेन किया था, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने बताया था सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ मेन शेल, जो हमारी मेन शेल है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ये हमें बताता है कि एनर्जी कितनी है हमारे मेन शेल की, इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में हेल्प करता है, जिसका फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, अब n की वैल्यू आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकल जाएगी, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से अभी आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, हम नंबर ऑफ पीक्स एंड नंबर ऑफ नोड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एक्सप्लेन किया सोमरफेल्ड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ सब शेल के बारे में। किसके बारे में एक्सप्लेन करेगा हमें, नंबर ऑफ सब शेल के बारे में। इसकी हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है L+1 h/2π। L+1 h/2π हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें नंबर ऑफ शेल कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे। L हमेशा हमारा n-1 होता है। L हमारा ऑलवेज क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है, तो L की वैल्यू हम n-1 से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा K शेल है, K शेल में हमारी n की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू n-1 मीन्स 1 - 1 0 हो जाएगी। तो मीन्स सब शेल क्या है वहां पे, सब शेल 0। आप ये नहीं कहोगे कि सब शेल 0 है तो कोई नहीं है वहां पे सब शेल भी एक ही है। मेन शेल एक है तो उसमें सब शेल हमारा एक ही है वही। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि अभी बता देती हूँ आपको, और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम थोड़ा सा, अलग अलग से लिख लेते हैं। के शेल है, ठीक है, के शेल के लिए हमारी L की वैल्यू लिख देते हैं 0। तो सब शेल कितनी होगी हमारी 1। ठीक है, L शेल, सब शेल की वैल्यू हमारी 0, वहां पे 1 आता है, तो 1 और 0 दोनों काउंट करेंगे हम, तो सब शेल हो गए हमारे 2। N शेल वैल्यू आएगी हमारी n-1 के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2। ठीक है, और हमारा n यहाँ पे क्या है 1 2 3।
यहाँ पे आ गया हमारा 3 और ये क्या होगा हमारा, जैसे कि 2 हो गया था तो ये हमारा 3 और ये 4। ठीक है, तो हम जो वैल्यू दी होती है ना उसको भी काउंट करते हैं। जैसे इसमें 0 थी तो एक वैल्यू काउंट कर ली, इसमें 1 है तो हम 0 वाली वैल्यू को भी काउंट करेंगे, इसमें 0 और 1 तो तीनों वैल्यू को काउंट करेंगे, 0 1 2 3 चारों वैल्यूज को काउंट करेंगे। तो उसके बेस पर हम सब शेल्स को बताते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारा जो क्वांटम नंबर है, थर्ड वन क्वांटम नंबर है हमारा भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लैंडे साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, जो लैंडे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है प्रेजेंट इन द सबशेल। किसी भी सबशेल में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उसके बारे में हमें बताता है। साथ में ये बताता है ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल। हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, m कैन बी कैलकुलेटेड बाय -L टू +L। -L से +L तक की जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारे हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे K था KLM, हमारी L थी यहाँ पे 0 1 2, M क्या हो जाएगी -L2 +L। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पे जैसे 0 वैल्यू आए तो एक ऑर्बिटल हो जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू आई है तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और 5 वैल्यू आई है तो 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है के शेल है, उसमें फर्स्ट शेल है, एक ही सब शेल है, एक ही हमारा क्या काउंट किया है ऑर्बिटल, तो हमारा इसमें काउंट करेंगे हम s। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 0 को भी काउंट करेंगे 1 को भी काउंट करेंगे, तो इनके भी हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे हमारे sp और इसमें आ जाएंगे हमारे spd। ये मैं आपको टेबल की हेल्प से फिर बताऊंगी आगे, जैसे हम कर रहे हैं नेक्स्ट बताते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो ऑर्बिटल है क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ, सॉरी मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको बताना भूल गई, वो हमारा बताता है ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर, हमारा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारा क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो हमारी मोशंस होते हैं, मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है हमारा स्पिन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी है। 2 तरह की होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूवमेंट के टाइम पे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल्स में, उसमें हमारा पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम उसकी वैल्यू लेते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज है तो +½ वैल्यू काउंट करते हैं हम उस इलेक्ट्रॉन की, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसकी वैल्यू -½ काउंट करते हैं, स्पिन वैल्यू +½ और -½ +½ कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, -½ कब, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
आप इसकी हेल्प से स्पिन मैग्नेटिक स्पिन हमारा स्पिन मोमेंटम भी निकाल सकते हो। आप इसमें स्पिन मोमेंटम भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेम जैसे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम में दे रखा था एस प्लस टू एच बाई 2πm मोल मैग्नेट्रॉन, स्पिन वैल्यू भी हम इसकी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास अब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऑर्बिटल, शेल, सब शेल किस तरह से टेबल एक्सप्लेन कर रही हूं मैं आपको। जैसे ये है हमारा शेल, जो हमारी टेबल लिखते हैं हम सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे शेल जो कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एन। ये है हमारा सब शेल जो कि हमारा क्या बताता है एल, जिसकी वैल्यू n-1 करके निकालेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमारे क्या बताता है ऑर्बिटल्स। कौन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L। ठीक है, और हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा हमेशा क्या होगा +½ और -½ ठीक है। अब जैसे कि इसमें बता रखा है फर्स्ट वन हम काउंट कर रहे हैं के शेल। ठीक है, अब के शेल में हमारा n की वैल्यू आपको पता है, यहीं पे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारी के शेल जिसमें हमारी n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारी 1। n क्या निकल आएगा 0। ऑर्बिटल हमारे कितने आ जाएंगे 0। कौन सा आ गया साथ में s ऑर्बिटल हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्पिन हमारी सेम +½ या -½ ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारी एल शेल जिसमें हमारा नंबर ऑफ शेल कितनी हो जाएगी, जो हमारा शेल कौन सी है 2। सब शेल कितनी हो जाएंगी हमारी 0 तो काउंट होगी, साथ में 1 आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा 0 -1 0 +1 तो हमारे कितने ऑर्बिटल आए 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्बिटल्स आ गए हमारे 4। यहाँ पर सब शेल आएगी जैसे, तो 0 के लिए मैंने आपको बता दिया था कि S है हमारी सब शेल, 0 के लिए S है और 1 के लिए भाई P है। भाई ये किसके लिए आई है 1 के लिए आई है हमारी, जहां पे 1 काउंट होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी P सब शेल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा S सब शेल का ऑर्बिटल हो गया S का 1। P के आए 3, P के कौन कौन से 3 PX PY और PZ, जो हम 3 ऑर्बिटल्स काउंट करते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हुए हमारे, इसमें हमारा ऑर्बिटल था 1 और इसमें हमारे ऑर्बिटल्स कितने आ गए 4। ठीक है, स्पिन वैल्यू हमारी सेम होगी, यहाँ पे हमारे 4 ऑर्बिटल्स हो चुके हैं। एन शेल हमारी नंबर ऑफ शेल कौन सी है 3rd, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा 3। सब शेल कितनी होगी हमारी 0 भी काउंट करेंगे, 1 भी काउंट करेंगे और हम क्या करेंगे 2 भी काउंट करेंगे। 2 हमारा n-1 करके आया, 0 और 1 आपको एज पर रूल मतलब बताया गया कि पहले वाले हम काउंट करेंगे। तो हमारी सब शेल कितनी हो चुके हैं 3। कौन कौन सी S थी, 1 के लिए P और L जब आ जाता है तो स्टार्ट कौन सी हो जाती है D स्टार्ट हो जाती है। अब ऑर्बिटल्स अगर हम काउंट करें, हम M के लिए पहले के लिए 0, सेकंड के लिए M हमारा -1 0 +1 3 आ चुके हैं, और लास्ट के लिए -2 -1 0 +1 +2 तो कितने हो गए 1 और 3 4 और 5 9। तो हमारे ऑर्बिटल्स कितने हो चुके हैं यहाँ पे 9। ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने हो चुके हैं हमारे 9। ठीक है, लास्ट है हमारा जिसे हम इसमें बता रहे हैं ताकि हमारी सब शेल सारे इन्वॉल्व हो जाए एन शेल। सेम हमारा
कितना हो जाएगा 4 0 1 2 3 SPDF जो हमारी सब शेल्स है SPDF M 0 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए -1 0 +1, नेक्स्ट के लिए -2 -1 0 +1 +2, लास्ट के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो कितनी वैल्यू हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमारी कितनी वैल्यूज हो चुकी है कि फर्स्ट में एक है और नेक्स्ट में 3 है, मतलब हमारे CH7 ये 16 ऑर्बिटल्स हो चुके हैं। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप इनका डबल भी कर सकते हो 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 × 2 8 electrons, 9 × 2 18 electrons and 16 × 2 32 electrons। 1 × 2 2 electrons, 4 × 2 8 electrons, 9 × 2 18 electrons, 16 × 2 32 electrons। देखिए आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। आप जैसा कि लिखते हो के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे करते हो आप, बट हमारा रूल्स कैसे आता है 2 8 18 32। ठीक है, अब ये कैसे बना कि 2 8 8 18 18 32 32। ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जिसमें हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बेस पर कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की जाती है, तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि 2 8 8 18 18 32 32 कैसे आता है। वैसे रूल के अकॉर्डिंग, हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग 2 8 18 18 32 ऐसे है। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी क्या है 2n² है, तो अगर आप 2n² देखो 1 का स्क्वायर 2 × 1 का स्क्वायर 2 2 2 4 4 2 8, तो इस तरह से भी आपका इलेक्ट्रॉन मतलब काउंट इतना हो जाएगा। और एक बात और, एक पॉइंट और है आपके और, ताकि आपके मतलब ध्यान में रहे और आप इजिली मतलब उसको एक्सप्लेन कर सको। एक सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक सब शेल सपोज हमारी के शेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 2 हैं 2n² के अकॉर्डिंग, आपको जैसे टेबल एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे उस शेल में एलिमेंट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट के शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट एल शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का काउंट बता रखा है, तो 8 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से कि जितने भी हमारे इस शेल में इन्वॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही एलिमेंट आते हैं। अब आपके जो कन्फिग्रेशन है 2 8 8 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू।